आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और आज यानी कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। लहरों की पुकार, बदलो अपना व्यवहार, और इसी संदेश के साथ आज हम मना रहे हैं विश्व महासागर दिवस। धरती का 70% हिस्सा महासागरों से घिरा हुआ है, लेकिन आज यही समंदर प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय लापरवाही की मार झेल रहा है। सवाल बड़ा है कि ओशियन वर्सेस पोल्यूशन, कौन जीतेगा ये मुकाबला? क्या हम अपनी आदतें बदल करके महासागरों को बचा पाएंगे, या फिर लहरों में बवाल, क्या बचेगा हमारा कल? द ओशियन डायलॉग में इन्हीं अहम सवालों पर होगी आज की खास चर्चा। आज इस महासंवाद में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विजय सखूजा, जो पूर्व डायरेक्टर हैं नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, और कमांडर भूषण दीवान, जो महासागर संरक्षण। तो तमाम हमारे गेस्ट अभी जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं प्रोफेसर विजय सखूजा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज देखिए बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, हर तरफ देखिए समंदर जो है वो पूरे, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 71% समंदर है, लेकिन उसी से आज के दिन में कितने पोल्यूशन की घटनाएं सामने आती हैं, और कहीं कहीं पर कोरल रीफ्स जो हैं उसकी ब्लीचिंग की खबरें सामने आती हैं। ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता जा रहा है। ऐसे में किस तरीके से सर हमें आगे बढ़ करके आना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए? साथ ही हमारे कौन से वैसे कृत्य हैं जिसे हमें कम करना चाहिए ताकि जो पोल्यूशन है उसे कम किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके चैनल पे वर्ल्ड ओशन डे के इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ पर आपके साथ वार्ता में जुड़ा हूँ। ओशन और फॉर द समुंदर और या महासागर, ये कीवर्ड्स इसमें नज़र आते हैं। महासागर को अगर देखा जाए तो एक हमें लगता था, जो हमने ज्योग्राफी की क्लास में स्कूल के टाइम पे पढ़ा था, आज उसका मायना ज़्यादा ज़रूरी हमको समझ आ रहा है। और हमको बच्चों को यही बताना है कि महासागर क्या है और हमें इसको कैसे बचाना है। अभी तक जितना भी हमने किया है, हम समुद्र से लेते आए हैं। हमने उनसे सॉल्ट लिया, नमक लेते हैं, हम जहाज़ चलाते हैं, हम उनसे फिश, मछली जो आती है वो फूड है, प्रोटीन है। पर आज हमारा टाइम आ गया है कि हम उसको वापस समुद्र को और इस महासागर को वापस क्या करें, क्योंकि हमने उसको बहुत बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। चाहे प्लास्टिक, जैसा आपने कहा, प्लास्टिक की एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है। उसी तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत जा रहा है। और तीसरी तरह एक और नई समस्या जो खड़ी हो गई है कि जो मछुआरे हैं, कुछ मछुआरे, सभी नहीं, कुछ मछुआरे अपने फिशिंग नेट वहीं छोड़ आते हैं। और इसके अंदर आपने तस्वीरें देखी होंगी, नेशनल ज्योग्राफी के हवाले से आती हैं, जिसमें टर्टल, जो कछुए हैं, उनको एक जकड़ा हुआ है उन्होंने। किसी भी तरह के ऐसे जो समुद्र में जीव जंतु हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। अगर आप देखें तो हर तरह से इंसान हमने अभी तक लिया, अब हमारा टाइम आ गया कि हम वापस करें। सर, आज हम वर्ल्ड ओशन डे मना रहे हैं। सर, इसका महत्व क्या है, किस तरीके से हमें मनाना चाहिए, और क्या वो प्रण है जो हर एक सिटीजन को लेना चाहिए ताकि हम ओशन को वापस, जो रिवॉर्ड जो है उन्होंने दिया था, हम उन्हें रिटर्न कर सकें? देखिए, वर्ल्ड ओशन डे का जो कॉन्सेप्ट था, जो पहले शुरू हुआ, आज कई साल हो गए, 20-30 साल हो गए। ये ओशन की रियलाइजेशन जो है ये पहले से चली आ रही है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इससे हमारे गुड्स, जिसे हम कहते हैं कि कौन से मटेरियल हम वहाँ से निकाल सकते हैं, और सर्विसेज कितने हम उससे हार्नेस करते हैं, कितना लेते हैं, इन सब को देखते हुए ये नज़र आता है कि हमें एक कॉमन मैन जो है, आज हम दिल्ली में बैठे हैं, समुद्र बहुत दूर है, पर मेरे हिसाब से समुद्र दूर नहीं है, क्योंकि आपकी जो रिवर है जमुना के किनारे पे, जमुना जाके गंगा में मिलती है और गंगा जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब जब हम कुछ भी प्रदूषित करते हैं, चाहे जमुना हो, चाहे गंगा हो, और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारा का सारा जो है, लेट्स से जो पोल्यूटेंट है, प्लास्टिक हो, चाहे और मटेरियल हो, चाहे गार्बेज हो, चाहे थर्मोकोल हो, स्टायरोफोम हो, ये सब जाके ये बे ऑफ बंगाल में इकट्ठा हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम नॉर्थ में बैठे और हमको पता नहीं है साउथ में क्या है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
मेरे हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज इसी स्टूडियो से, आपसे और मुझसे शुरू हो रही है। हमें इसको आगे लेके जाना है। छोटी छोटी चीज़ों से हमने ध्यान रखना। हम कितना प्लास्टिक समुद्र और अपनी नदी में डाल देते हैं। दिल्ली में भी वही, और यहाँ नोएडा में भी यही परेशानी चली आ रही है। हम इतनी दूर होकर भी अब समझ पा रहे हैं। आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारी एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन के अंदर जब धोते हैं, एक छोटी सी एक पोटली बनी हुई है जिसके अंदर से फाइबर आता है। हम उसको कितनी बार निकालते हैं, और कुछ फाइबर तो चला जाता है। ये सब फाइबर जो है माइक्रो प्लास्टिक के जरिए से फिश के अंदर चला जाएगा और वो उसको असर करेगा, चाहे वो सर। तो कहीं ना कहीं ये साइकिल बन रहा है, इससे मनुष्य भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी आपको कि मैं छुट्टियों में अंडमान गई थी। वहां पर भी कई सारे बीचेस ऐसे थे जहां पर कोरल रीफ्स पाए जाते थे आज से 5-10 साल पहले, लेकिन अब वो विलुप्त होते जा रहे हैं। वो आगे जो आप अगर डाउन द लाइन आप जाते हैं, सी की गहराई में जाते हैं, तब जाके आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा जो है कोरल रीफ जो है वो ऑक्सीजन के तौर पे माना जाता है ओशियन का, उन जीवों के लिए बहुत मददगार होते हैं जो ओशियंस में रहते हैं। ऐसे में सर उसको किस तरीके से बचाया जाए? बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने अंडमान निकोबार को आपने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि मैं 60 साल पहले, नॉट 60 साल पहले, इतना नहीं कहना चाहूँगा, उस टाइम तो जन्म नहीं था। मैं 1980 में अंडमान में 3 साल नेवी के ज़रिए से वहाँ पर मैं पोस्टेड था जी। उस समय का अगर मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं जब गया हूँ तो अंडमान में बहुत सारी डैमेज हो चुकी है। कोरल रीफ की, जैसा आपने कहा, उस टाइम आप डाइव करके नीचे से सब कुछ देखते थे। लाइफ थी, लिविंग लाइफ थी, फिश थी, कोरल रीफ थे, उनके रंग बिरंगे थे, चीज़ें नज़र आती थी, इतना अच्छा लगता था। पर वही हुआ कि ओवर अ पीरियड टाइम जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन हुई, जहाँ भी हम लोग गए, स्विमिंग के बहाने, टूरिज्म के बहाने, किसी भी और बहाने, और वहाँ पोल्यूशन भी आई क्योंकि वहाँ की आबादी बढ़ी, इसी तरह उनमें डैमेजेस हुई। और ये नहीं कि जस्ट अंडमान के आसपास देश भी हैं, इतना बड़ा सागर बे ऑफ बंगाल है, उनका भी असर हुआ। सो कई चीज़ों को मिला के अगर देखा जाए तो हमारे समुद्र की जो हेल्थ जिसे हम कह सकते हैं उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया है। और ये अंडमान का आपने कहा, इसको बहुत केयरफुली ध्यान से देखा जा रहा है कि इसको कैसे बचाया जाए। अब आप देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड में हम बहुत बड़ा नेवी का एक बहुत बड़ा बेस बना रहे हैं, और उसमें आप देखेंगे सरकार एकदम कॉशियस रही है कि एनवायरनमेंट को पकड़ के चलना है। और इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार यही कहते हैं, वो कहते हैं हमारा तिरंगा है, उसके अंदर जो गोल चक्कर है वो नीला है, वही समुंदर है, वही ब्लू इकोनॉमी है, वही हमारे ग्रोथ वेल बीइंग का एक सिंबल है हमारे लिए। ठीक है सर। हमारे साथ कमांडर भूषण देवान भी जुड़ चुके हैं जो भू राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सर जिस तरीके से ओशन में या फिर हम कह लें महासागरों में पॉल्यूशन देख रहे हैं, प्रदूषण देख रहे हैं, सर उससे कैसे निपटारा पाया जा सके। और ऑयल स्पिल की जो एक प्रॉब्लम है वो लगातार देखी जा रही है, बरसों पुरानी ये रिवायत चलती आ रही है कि जो टैंकर्स होते हैं उनके ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ जो जीव हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। और ऐसे करते हुए जो एनवायरनमेंट में ना बहुत चेंजेस आ जाते हैं सर, एक बड़ा इंपैक्ट आता है। इससे कैसे निपटारा पाया जा सके सर? जय हिंद मनीषा जी, आपको भी और मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को जो नेवल मैरीटाइम फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। मैं इसको ओशन को एक और चीज से लिंक करना चाहता हूं। आपने एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हिसाब से बोला है। जी सर। बात यह है कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका अगर आप एरिया गिने तो वो भारत का जो पूरा लैंड मास एरिया है उसका 2/3 है। पृथ्वी जो है ऐसी धरोहर है, बहुत अमीर है, बहुत रिच है, बहुत वैभवशाली है। पर जो हम ऐसा करें कि अगर आपने मुर्गी अंडा दे रही है तो अंडा खाने के चलते आप मुर्गी को काट दें, समझे, एकदम अंडे निकाल लो, सोने के अंडे उसके अंदर है समझो, निकाल लो तो अंडा देना बंद कर देगी। तो ये मानसिकता जो है कि दोहन, उसका दोहन जो हम करें, वन साइडेड दोहन जो करें तो वो तो खत्म हो जाएगी। तो हमें काम ऐसा करना है कि पृथ्वी से हम लेते हैं
सागर से हम लेते हैं, प्रकृति से हम लेते हैं, तो हम उतना दें ताकि वो लौ हमारी तरह वो जीवित रहे और निरंतर चिर तौर पे हमें वो वैभव देती रहे अपना। अभी तो ये जो आप कह रहे हैं, इस अगर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का है, 2/3 ऑफ द हमारा इंडियन लैंड मास का है जी, और एक नया उसके अंदर एक रूल आया है, ये 200 नॉटिकल माइल्स का होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं। और आप समझिए नॉटिकल माइल क्या है, समझिए 2 किलोमीटर मोटा मोटी पकड़ लें। और 200 नॉटिकल माइल का जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें दुनिया की कोई जहाज पास करे कर सकता है, कुछ कर सकता है, पर उनके नीचे धरोहर जो है ब्लू इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे गोल्ड हो, कॉपर हो, रेयर अर्थ हो, वो हमारी हक है। किसका? जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसी के चलते भी मैं मनीषा जी ये भी बता दूं कि इस हमारे EEZ को बढ़ाने के लिए नए यूएनओ के रूल के मुताबिक हमने इंडिया ने यूएनओ में एप्लीकेशन डाल दी है, जिससे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मेजरमेंट जो है, टेक्निकल बात है, वो उस हिसाब से हमारा और भी बढ़ जाएगा। अच्छी बात है, दोहन करें, पर दोहन करें जिम्मेदारी के साथ, ये आप कहना चाहती हैं, और करना पड़ेगा। 1804 में आबादी थी 1 बिलियन दुनिया में। इस पृथ्वी तो इतनी बड़ी तो नहीं हुई। सर आपसे एक सवाल बिलियन। ये मैंने जो पूछा था सर, मैं उस पर थोड़ा सा आपका जानना चाहूंगी, राय आपकी क्या है सर। मैंने पूछा था जो तमाम कंटेनर्स हैं जो महासागर में उतरते हैं और फिर देखते ही देखते ऑयल स्पिल की जो समस्या है वो भी बहुत बड़े पैमाने में देखने को मिलती है, ऐसे में किस तरीके से उसका निस्तारण किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में ये पोल्यूशन क्रिएट करती है। ऐसे में बहुत सारी मछलियां हैं जो मर जाती हैं और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन की कमी जो है वो देखने को मिलती है, तो एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है सर। उसके लिए इंडिया में और हर कंट्री में जो कोस्ट गार्ड है, उनका एक काम ये भी है कि पॉल्यूशन को रोकना जी। दूसरा उसके अंदर, और रोका है, बूम्स होते हैं जो आपकी फोटो भी दिखा रहे हैं आप। और ये दूसरा जो होता है वो आपने दूसरा जो होता है, जब भी अमेरिका में एक डिजास्टर हुआ था, ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो ऑयल रिग था वो टूट गया था और पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन पोल्यूट हो गया था, तो अमेरिका ने बहुत भारी फाइन लगाया था उस पे जी। तो ये लेजिस्लेटिव मेजर्स है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और पहले प्रिवेंट करें, दूसरा फिर जब हो जाए तो उसको बचाएं। कैसे बचाएं, ये मैंने आपको बताया, ये तरीके हैं। और उसके तीसरी बात, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑयल को खा जाते हैं। नेदरलैंड्स में भी ये काफी यूज होता है, हमारे यहाँ हो गया शुरू, ऑयल स्पिल हो गई, उसको कंट्रोल करने के लिए। ऑयल स्पिल तो जान के नहीं किया गया, हो जाता है, पोल्यूशन हो गया, उसको खाने के लिए वो बैक्टीरिया भी है। Once the damage is done, it is done and it cannot be reversed. तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ सर कि क्योंकि देखिए एक बार डैमेज हो जाता है तो परेशानी हो जाती है, उन मृत मछलियों को हम फिर से जीवित नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। ऐसे में सर इसका इलाज होना जरूरी है, इसका निस्तारण होना बेहद जरूरी है सर, क्योंकि ये एनवायरमेंट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है सर। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ना आपसे, अगर 8 बिलियन आबादी हो गई जी, तो इस टाइप के एक्सीडेंट बढ़ेंगे मनीषा जी, आप रोक नहीं सकते। मैन और नेचर का कंफ्लिक्ट बढ़ेगा, खाने को भी नहीं है। कुछ टेक्निकलिटीज में भी हम ये कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या फिर कुछ कंटेनर्स के बिल्ट में हम कुछ बदलाव कर सकते हैं जो वो ऑयल स्पिल्स ना हो सर। ऑयल स्पिल कंटेनर्स तो नहीं होती, उनके अगर रन अग्राउंड हो जाता है, चाहे वॉर शिप हो चाहे मर्चेंट शिप हो, मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं शिप जो है रन अग्राउंड, मतलब समुद्र की तह में टक्कर खा जाता है, उससे ऑयल स्पिल होती है। और आप ये बात करती हैं, आप समझती हैं अभी जो अटैक वॉर चल रहा है ईरान यूएसए का, कितना भारी पॉल्यूशन है। बिल्कुल। और ये कोरल रीफ और मरीन लाइफ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी इफेक्ट हो रहे हैं। पर मैं इसको 100% आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर लिमिट कर सकते हैं। लिमिट मतलब, और सेकंड ये ना भूलें, पृथ्वी बड़ी
शक्तिशाली है जी। एक पेड़ है 4 साल तक मर चुका है, वो फिर से हरा भरा हो जाता है। उसको खाद दी, उसको किया, ग्रीन किया, तो हाँ कई चीजें मर गए। कोरल्स को दोबारा उगने में, सीशेल्स में मैं गया हूं, देखा है कोरल्स को दोबारा उगने में कई साल लग जाएंगे, स्लो काम करती है। पर जैसे ह्यूमन बॉडी है, प्रकृति है, बड़ी स्ट्रांग है। हम आज भी काम शुरू करेंगे जिम्मेदाराना तरीके से, तो मैं रिकवर होगा। प्रोफेसर विजय सखुजा से करूंगी। सर देखिए, ओशन वर्सेस पोल्यूशन जो है वो लगातार ये जंग लड़ रहे हैं हम, और इसी लड़ाई में सबसे बड़ा विलन कौन बनता है सर? प्लास्टिक, जलवायु परिवर्तन या हमारी जीवन शैली सर? और किस तरीके से हम इसको सुधार कर सकते हैं? देखिए, आपने वर्ड यूज किया विलेन, तो विलेन इस टाइम अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन बीइंग ही है। पर हमें इसमें भी एक खुशी होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कंट्रीज जैसे हैं सेशल्स, मॉरिशस, वहाँ रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, रेस्टोरेशन ऑफ कोरल रीफ्स। उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं, रीग्रोथ, रीजुविनेशन हो रही है। पर ये नहीं कि इट इज द पेस, जिस स्पीड से वो चल रहा है वो बहुत स्लो है। तो यहाँ पर विलेन तो हम ही रह गए। अब देखिए, लक्षद्वीप है, प्रिस्टीन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल वहाँ पर डैमेज बहुत हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं बढ़ावा देते हैं टूरिज्म का, पर टूरिज्म को अब हम कहते हैं, पहले हमें वर्ड सस्टेनेबल नहीं पता था, अब आप देखिए वर्ड पहले प्रीफिक्स करते हैं सस्टेनेबल। और अब देखिए हर एक के, ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे स्कूल की किताबों में भी अगर देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है। तो ये एक अवेयरनेस है। ये जैसे आपके चैनल से आज हम इतने बड़े लेट्स से मास को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए समुद्र की हालात क्या हो रहे हैं जी। तो ये छोटे छोटे जो हैं स्टेप्स हैं, पर मेरे हिसाब से मेजर स्टेप्स हैं, जो छोटे से लेके जैसे ग्रास रूट लेवल हमने कहा, घर पे देखा, फिर कैसे करना है। अब जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था अपनी वॉशिंग मशीन का, देखिए इस तरह से हमें थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हम कितना स्टायरोफोम और कितना थर्मोकोल हम फेंक देते हैं, वो कैसे जाएगा। तो सर्कुलेशन, रीपर्पसिंग, जो ये पोल्यूटेंट्स हैं इनको देखना पड़ेगा। इसमें हमारा जो है, हमारे साथी कौन होंगे, कोस्टल कम्युनिटीज, उनका तो रोजी रोटी है, वो वहां रहते हैं और उन्हीं को अगर हम देखें, उनको एम्पावर करना है, उनको टेक्नोलॉजी देनी है, उनको तरीका देना है। हमें यही नहीं बताना है कि आप मछली कैसे बेचेंगे, आपको आप मछली बेचेंगे, पर उसके साथ आप एक पर्यावरण के हिसाब से भी उसको देखेंगे सस्टेनेबल है कि नहीं, कौन सी फिश आप लेके आ रहे हैं, कौन सी छोड़ देनी है। इसीलिए कुछ होता है जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल, जो छोटी होती हैं उनको नहीं आपने लेके आना, उनको उतार देना है। आप कई बार ही देखिए, कई चैनल्स पे नजर आता है इंटरनेट पे कि कैसे कौन से वो एक एक करके देखते जाते हैं कि कौन सी हमने रखनी है, कौन सी फेंक देनी है। इसी से हमें कई तरह के इनिशिएटिव। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि हर साल जो है महासागर संरक्षण के बारे में, मतलब हर साल हम वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं और महासागर संरक्षण के बड़े बड़े वादे करते हैं, सरकारें करती हैं, हम एज ए सिटीजन भी करते हैं कि अब आगे से हम अपनी आदतें बदलेंगे, अपना शिष्टाचार बदलेंगे। लेकिन जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो बदलाव की जो रफ्तार है वो बेहद धीमी हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स की कमी नहीं है, मिनिस्ट्री की तरफ से कोई इनिशिएटिव की कमी नहीं है। रिस्पांसिबिलिटी सर सिर्फ सरकार की नहीं है, पृथ्वी जो है वो सिटीजन का भी है, हम जैसे लोगों का भी है। हमें भी ओनर्स लेना होगा, हमें भी उतना ही भागीदार बनना होगा पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए। लेकिन यही मैं सर बोल रही हूँ कि जब हम हर साल ये बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो, चाहे ओशन डे हो, हम हर साल उसकी स्वच्छता का है ना एक संकल्प लेते हैं, लेकिन सर जब धरातल पर जब बात आती है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं या फिर हम उन बातों को, उन वादों को भूल जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर क्या आता है, मैं एक नई फॉर्मुलेशन आपके सामने पेश करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ मैरीटाइम सिविक सेंस। सिविक सेंस तो हम सोसाइटी में देखते हैं, भाई ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे चलना है, आपने इसको कचरा नहीं फेंकना है, इस डब्बे में ही डालना है। क्या वो मैरीटाइम सिविक सेंस हम तैयार कर सकते हैं? कोस्टल कम्युनिटीज को भी बताना, उनके लिए तो फर्स्ट फ्रंट लाइन डिफेंस तो वो है हमारे लिए। और हम जितना इनलैंड हिंटरलैंड में आते जाएंगे तो हमको भी एक मैरीटाइम सिविक सेंस है। और आज इस आपने कहा ये हम मनाते हैं, बहुत इसके ऊपर इतना चर्चा करते हैं, जैसे अब हम आज चर्चा कर रहे हैं।
आई थिंक वो जो सिविक सेंस है, मैरिटाइम सिविक सेंस है, वो एक आनी पड़ेगी, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को अवेयर करना पड़ेगा भी आप क्या डाल रहे हैं, समुद्र में फाइनली वहीं जा रही है, प्लास्टिक को कैसे रिप्लेस करना है, बायोडिग्रेडेबल कैसे लाना है, समुद्र में हर तरह के रेगुलेशंस आ गए, पोल्यूशन करने पे आप पे जुर्माना भरना पड़ता है आपको, वो सब कुछ हो रहा है, पर हमको खुद को भी देखना पड़ेगा। तो विलेन जो है हम कहेंगे हम लोग ही हैं, सॉरी टू से, पर हम ही को आगे बढ़ना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी। मेरा सवाल कमांडर भूषण दीवान सर से रहेगा। सर, क्या महासागरों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की है? जैसा कि मैंने सर से पूछा अभी, आपसे भी यही सवाल रहेगा, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता, क्या हमारे दायित्व नहीं बनता, और किस तरीके से सिटीजन्स को या फिर आम जनमानस को हम आगे बढ़ाएं, उनमें जागरूकता बढ़ाएं ताकि वो ऐसे कृत्य ना करें, और जो वाटर बॉडीज है वहां पर प्लास्टिक और तमाम जो पोल्यूशन वाली चीजें हैं वो ना फेंकें। बहुत अच्छी बात की आपने मनीषा जी। मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूं, ऑयल पोल्यूशन, प्लास्टिक और वेस्ट एक एस्पेक्ट है। जो आपको पता है 800 करोड़ आबादी की वजह से और जो एनवायरमेंट नेचर की ग्लोबल वार्मिंग से जी ओशंस की एसिडिफिकेशन हो रही है। इन दोनों फैक्टर से इतनी आबादी से इतना CO2 जनरेट हो रहा है, तो कार्बन करेंसी मैकेनिज्म कहते हैं, और उसको जो ओशन है वो CO2 को अब्सॉर्ब करके उसको pH अल्कोहलिक बना देता है, अल्कलाइन बनाता है। अब आबादी तो 800 करोड़ हो गई, तो वो तो अनस्टॉपेबल चीज है। उसकी मैं कहना ये चाह रहा हूं, प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे हैं, इस इशू को हमने समझना है, और हम कहते हैं सस्टेनेबल। कभी कभी तो सस्टेनेबल वाली बात को मैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के चटाया हुआ चूर्ण मानता हूं। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अकॉर्ड, उसके बाद ट्रंप ने कहा खारिज करो इसको, और वो क्या कहते हैं, हाईएस्ट पोल्यूटर CO2 जनरेटर अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है, और अमेरिका कहता है हम नहीं कुछ करेंगे इसका। इतनी ऑक्सीडिफिकेशन से मरीन लाइफ, कोरल लाइफ वो बदल रही है। खाली ऑयल का और पेपर का, प्लास्टिक का, वो तो बड़ा भारी है, उससे बड़ा भारी जो पता ही लगता है, दुश्मन जो छुपा हुआ है, क्या इतनी आबादी का एसिडिफिकेशन। इस प्रॉब्लम को समझना है, और हमने बिल्कुल हर किसी को ये जो परेशानी है, ये वैश्विक संकट जो है, इसको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम अपने ओशन को बचाएं, अपने पृथ्वी को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज।